धर्म से प्रेम करना कोई कुमारिल भट्ट से सीखे। आइए सुनते हैं एक कहानी उन दिनों की जब भारत में बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रभाव था। बौद्ध लोग वैदिक धर्म की आलोचना में बहुत तीखी बातें कहते थे। वैदिक परंपरा पर विश्वास करने वाले लोग जब अपने धर्म का प्रचार करते तो कई बार टकराव की स्थिति बन जाती थी। उन्हीं दिनों कुमारिल भट्ट के रूप में वेदों के एक प्रखर विद्वान सामने आए। उन्होंने अपने ज्ञान और जीवन से ऐसी राह दिखाई जो धर्म पर आस्था रखने वालों के लिए आज भी एक बड़ी लकीर है। यह उस दौर की कहानी है जब वर्धन वंश के प्रतापी राजा हर्षवर्धन का सुनहरा दौर बीत चुका था। हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म की जिस महायान शाखा को अपनाया था, अब उसमें कुछ ऐसे लक्षण उभरने लगे थे जो बौद्ध धर्म की उदारता के गुण से अलग दिख रहे थे। आने वाली सदियों में बौद्ध धर्म के पराभव में इन तरह के लक्षणों का भी योगदान रहा। हालांकि उस वक्त बौद्ध धर्म का आभामंडल इतना कम नहीं हुआ था कि उसे कहीं से कमजोर कहा जा सके। बताया जाता है कि उसी दौर में 650 AD के आसपास कुमारिल भट्ट का जन्म हुआ। कहाँ हुआ, इस पर कोई पक्की राय नहीं है। कोई कहता है असम में हुआ, कोई कहता है कि उनका जन्म बिहार में हुआ था, तो कोई उन्हें दक्षिण भारतीय ब्राह्मण बताता है। कुमारिल भट्ट ने वेदों का गहरा अध्ययन किया। माना जाता है कि वह आदि शंकराचार्य के पूर्ववर्ती थे और भवभूत नामक विद्वान के गुरु थे। मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती का उल्लेख उनके शिष्यों में होता है। वेदों में आस्था रखने वाले कुमारिल भट्ट ये सहन नहीं कर पाते थे कि बौद्ध और जैन समुदाय के लोग वेदों की आलोचना करें और उसमें खामियां गिनाकर अपमान करें। इसको लेकर बौद्ध धर्म के लोगों से कुमारिल भट्ट का शास्त्रार्थ भी होता था। हालांकि इसमें कुमारिल भट्ट अपने को कुछ कमजोर पाते थे। कमजोर इस मायने में कि उन्हें वेदों और उपनिषदों का तो बहुत अच्छा ज्ञान था, लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में उनके पास कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी। कुमारिल भट्ट ने सोचा कि इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि किसी बौद्ध गुरु से ही इस धर्म की शिक्षा ली जाए। उन्होंने एक बौद्ध मठ में खुद को बौद्ध विद्यार्थी के रूप में प्रस्तुत किया और वहीं रहने लगे। बताते हैं कि वहां रहते हुए उन्होंने श्रीनिकेतन नामक बौद्ध गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन किया। कुछ ही वर्षों में उन्हें बौद्ध धर्म की अच्छी जानकारी हो गई। इस दौरान उन्होंने अपनी पहचान छिपाए रखी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिससे उनकी ओर शक की सुई घूम गई। बताते हैं कि एक दिन एक बौद्ध गुरु वैदिक धर्म की कुछ बातों की तीखी आलोचना कर रहे थे। कुमारिल भट्ट जवाब तो देना चाहते थे, लेकिन वहां ऐसा करना संभव नहीं था। इस कश्मकश में उनके आंसू निकल आए। दूसरे छात्रों ने ये देखा तो उन्होंने इसका अपने ढंग से अर्थ निकाला। उन्हें संदेह हुआ कि कुमारिल भट्ट यहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा ले तो रहे हैं, लेकिन वह मन से बौद्ध नहीं है। ये भी कहा जाता है कि अपनी पहचान छिपाकर बौद्ध मठ में रहने से कुछ बौद्ध छात्र नाराज हो गए थे और एक दिन जब कुमारिल भट्ट एक चहारदीवारी पर बैठे थे, तभी कुछ छात्रों ने उन्हें धक्का दे दिया। कुमारिल नीचे गिरे और घायल हो गए। उनकी एक आंख में भी गहरी चोट लगी। इसके बाद कुमारिल भट्ट उस बौद्ध मठ से निकल गए और वैदिक धर्म के प्रचार में जुट गए। बताते हैं कि इसके बाद कुमारिल भट्ट राजा सुधन्वा के राज्य में पहुंचे। सुधन्वा बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। कुमारिल भट्ट ने वहां बौद्ध विद्वानों को शास्त्रार्थ की चुनौती दी और उन्हें पराजित किया। कुमारिल भट्ट ने अपने तर्कों से ये दिखाया कि वेद पौरुषेय है, इंसानों की रचना नहीं है और बौद्ध धर्म की तमाम बातें वेदों में पहले से कही गई हैं। कुमारिल भट्ट वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में जुटे रहे, लेकिन वह एक गहरे पश्चाताप में भी डूबे हुए थे। वैदिक कर्मकांड पर गहरी आस्था रखने वाले कुमारिल भट्ट को इस बात का दुख था कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया। वह अपने को गुरुद्रोही मानते थे। जिस बौद्ध मठ की दीवार से उन्हें धक्का दिया गया था, उसी मठ के बौद्ध गुरु के प्रति उनके मन में सम्मान भी था। पश्चाताप की अग्नि में जल रहे कुमारिल भट्ट ने संकल्प कर लिया कि वो खुद को गुरुद्रोह का दंड देंगे। उन्होंने तय किया कि भूसी की आग में जलकर वह प्राण त्याग देंगे। वह प्रयाग पहुंच गए। बताते हैं कि त्रिवेणी संगम के पास उन्होंने भूसी से चिता तैयार की और उस पर बैठ गए। उनके शिष्य हतप्रभ थे, लेकिन कुमारिल भट्ट शांति से चिता पर बैठे हुए थे। इस बात की जानकारी आदि शंकराचार्य को हुई।
वो भी वैदिक धर्म की शक्ति बढ़ाने के संकल्प के साथ यात्रा कर रहे थे। वो प्रयाग पहुंचे तो कुमारिल भट्ट को सुलगती चिता पर देखकर हैरान रह गए। उन्होंने वैदिक धर्म के प्रचार में कुमारिल भट्ट के योगदान की सराहना की। शंकराचार्य ने कहा कि वो कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करना चाहते थे और धर्म ग्रंथों के अपने भाष्य दिखाना चाहते थे। बताते हैं कि कुमारिल भट्ट ने कहा कि अब तो इसकी गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि मैंने गुरुद्रोह के चलते अपने लिए दंड का मार्ग चुन लिया है, लेकिन आपका उद्देश्य मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती के पास जाने से पूरा हो सकता है। मंडन मिश्र और भारती दोनों ही कुमारिल भट्ट के शिष्य थे। शंकराचार्य बाद में मंडन मिश्र के पास पहुँचे। वहाँ शास्त्रार्थ की अपनी एक अलग ही कथा है। कुमारिल भट्ट ने श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप्टिका नामक 3 ग्रंथ लिखे। कुमारिल भट्ट संसार को मिथ्या नहीं मानते। उनका कहना था कि संसार में चीजें लगातार बनती रहती हैं और नष्ट होती रहती हैं। जीवों के जन्म लेने और मरने का क्रम चलता रहता है। वो ये भी मानते थे कि सृष्टि की रचना ईश्वर ने नहीं की है। उनका मानना था कि वेदों के अध्ययन से मोक्ष पाया जा सकता है और मोक्ष मिलने पर शरीर और दूसरी सांसारिक चीजों से आत्मा का संबंध हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। तब सुख दुख का अनुभव नहीं होता। कुमारिल भट्ट का यह उदाहरण आज के समाज के लिए भी आईना है। जिस धर्म के लोगों की आलोचना से वह व्यथित हुए, उन पर शस्त्र नहीं बल्कि शास्त्र से प्रहार किया। तर्क और ज्ञान से उन्हें उत्तर दिया। हिंसा के बजाय संवाद का रास्ता चुना और संवेदनशीलता ऐसी की पहचान छिपाकर अध्ययन करने के लिए खुद को अपराधी मान लिया और जान दे दी।